आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। यह 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो यह 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कितनी दूरी तय करेगी बताइए। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम एक घड़ी का चित्र लेते हैं और उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक घड़ी का चित्र ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो घड़ी का ये जो शेप है वो कैसा है, एक वृत्त के आकार का है, अर्थात एक वृत्ताकार है। और इस वृत्ताकार शेप में अगर हम बात करें घड़ी की मिनट की सुई की, तो ये किसकी काम करे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये त्रिज्या की तरह है। तो यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि इस वृत्ताकार घड़ी की ये क्या है, त्रिज्या की लंबाई है। अर्थात यहाँ पर r का मान, वृत्त की त्रिज्या r बराबर यहाँ पर मान दे रखा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोला गया कि यह 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कुल कितनी दूरी तय करेगी। वृत्त के परिधि का मतलब क्या, ये जो गोला वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सब क्या होता है, यही सब वृत्त का परिधि होता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि ये 40 मिनट में, जैसे मान लेते हैं कि ये सुई यहाँ पर है, तो 40 मिनट बाद कहाँ आएगी, तो कुछ इधर आ जाएगी ये। ठीक है, ये 2 पहे मान लेते हैं, तो 2 के बाद 40 कहाँ जाएगा, 40 मिनट बाद पूछा गया है। तो ये 2, ये क्या है, ये 5 मिनट ये आ जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, 25, 30, 35 और यहाँ पर 40। लगभग यहाँ 10 के आसपास जब आएगी मिनट वाली सुई, तो लगभग ये क्या हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि उस दौरान वो कितनी दूरी तय करेगी वृत्त की परिधि पर। ठीक है, तो हमें यहाँ से लेकर वो यहाँ तक दूरी तय की, तो ये हमें क्या करना है, दूरी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो चाप की लंबाई होगी, अर्थात हमें यहाँ पर एल का मान ज्ञात करना है। तो हमें एल का मान यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चाप की लंबाई एल बराबर क्या, वाट है, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसमें ये दिया हुआ है कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम जानते हैं कि ये जो एक घड़ी है, अगर पूरा घड़ी यहाँ पे क्या है, एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार तो एक वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि, और 60 मिनट में क्या पूरा 60 मिनट होता है इसमें, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि घड़ी जो होता है वृत्ताकार होता है और उसमें कुल 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में कुल कितना डिग्री कोण बन गया, 360 डिग्री का। तो इसलिए 1 मिनट में कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 डिग्री अपॉन 60, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें कितने के लिए निकालना है, 40 मिनट के लिए। तो ये 40 मिनट के लिए हो जाएगा 40 गुने 6, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री। तो 40 मिनट कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 240 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर थीटा का मान अर्थात कोण कितना हो गया, वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पर जो ये केंद्र हो गया, इस पर कितना डिग्री का कोण बना, जब ये 2 पर थी सुई और यहाँ से 2 से लेकर जब 10 तक पहुंची, उस केस में वृत्त के केंद्र पर कुल कितना कोण अंतरित हुआ, तो थीटा बराबर यहाँ पर 240 डिग्री आ गया, अर्थात 240 डिग्री का कोण अंतरित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिग्री में मान है इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 240 गुने, और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से कितने बार में कटेगा, 18 बार में, और 10 से ये कितने बार में कटेगा, 24 बार में। ठीक है, और ये 3 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 3 से ये कितने बार में कटेगा, तो 3 से ये कटेगा हमारा 8 बार में, और ये 2 से 6 जो है 3 बार में कटेगा, 2 से 8 जो है 4 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो ये हो गया 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुने 22, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 3 गुने 7, ये हो जाएगा 21।
तो ये आ गया हमारा इतना रेडियन आ गया, ठीक है, ये रेडियन हो गया। तो जो हमारा कोड यहाँ पर किस में था, डिग्री में था, उसको हमने क्या किया, रेडियन में बदल दिया, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है, अर्थात हमें ये पता करना है कि 40 मिनट में वृत्त की परिधि पर कुल कितनी दूरी तय हुई मिनट की सुई द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा एल और आर में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर एल बाई आर होता है। तो हमें किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है, तो इसलिए हम एल को इस साइड लाएंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे। तो ये आर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, आर गुने थीटा हो जाएगा, वो बराबर एल, अर्थात एल बराबर क्या आ गया, ये आ गया आर गुने थीटा आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा एल बराबर आर। आर का मान कितना है, तो आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर गुने थीटा, थीटा का मान कितना है 88/21 है। अभी 88/21 ये सी लिखें या ना लिखें, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 88/21 का मतलब ये भी रेडियन में ही मान होगा, और 88/21 ये सी जो लिखा हूँ ये भी रेडियन में ही मान है, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 गुने 88/21। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1 आएगा, इसके बाद एक अंक है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 15 3 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और 21 जो है 3 से कितने बार में कटेगा, 7 बार में, और 5 से जो 10 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से 88 जो है वो कितने बार में कटेगा, तो ये 44 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल बराबर हमारा क्या आ गया, तो एल बराबर आ गया हमारा 44/7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 40 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी 44/7 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।